Hello guys, how are you all? Today my video would be on how to do smart work. मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप बताइए कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं। हमने बहुत सारी टीचर्स को बोलते हैं टीचर्स कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क से इतना कुछ नहीं होता। लाइक आपकी एनर्जी जो है, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, बहुत टीचर्स बोलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली स्मार्ट वर्क बोलते किसे हैं या स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। सो टुडे लेट्स बी कनेक्टेड विद मी। आज टिल लास्ट ऑफ दिस वीडियो यू विल केम टू नो कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आपको टारगेट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको यू हैव टू स्टिक मोर ऑन टारगेट्स रेदर देन मेकिंग टाइम टेबल्स। अगर आप टारगेट्स बनाओगे और स्पेशली छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, जब आपका छोटा टारगेट कंप्लीट हो जाए अप्रिशिएट योरसेल्फ, देन मेक अनदर टारगेट। फिर थोड़ा मतलब अपना टारगेट्स को बढ़ाते चलो, ठीक है। कंप्लीट करो, अप्रिशिएट करो, ओके। टारगेट्स अगर आप बनाओगे और उसको कंप्लीट करोगे ना, सो दिस विल गिव यू पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिविटी या क्रिएट होगी आपके अराउंड, ठीक है। नाउ करेक्ट, नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस। यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मतलब प्रैक्टिस तो करना ही है टू क्रैक एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, एज वन सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके, करेक्ट। सो लेट मी टेल यू व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। लाइक इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, अगर आप अपने नोट्स को, द नोट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय योर टीचर्स, सो अगर आप अपने नोट्स को 5 टाइम्स रिवाइज कर लेंगे ना, यू विल गेट सिलेक्टेड श्योरली। ट्रस्ट मी गाइज, सिलेक्शन तो पक्का है अगर आपने अपने नोट्स को 5 बार रिवाइज कर लिया। एंड इफ यू रिवाइज योर नोट्स 10 टाइम्स ना, सो यू विल गेट अ रैंक अंडर 100, ट्रस्ट मी। सो देख रहे हो ना आप कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नोट्स को रिवाइज करने की, ओके। नाउ अनदर पॉइंट इज टू मेक शॉर्ट नोट्स। लुक, जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो ना, एक ओवरव्यू मिल जाता है चैप्टर का कि हाँ भाई इस चैप्टर में ये है, हमें ये पढ़ना है, यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। एंड एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ मतलब ये इस चैप्टर में है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू लीड अ सक्सेस, टू गेट अ सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। टू क्रैक एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फोर्थ, द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट मार्किंग्स। इम्पॉर्टेंट मार्किंग्स, व्हाट डज दिस मीन? लुक, क्या होता है कि लाइक हम जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, व्हेन वी आर रीडिंग द बुक्स, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, है ना। सो यू हैव टू मार्क दोज थिंग्स, यू हैव टू सेपरेट दोज थिंग्स फ्रॉम द होल, लाइक सारी चीज़ों में से। लाइक अगर आप रिवाइज करोगे चीज़ों को, तो यू डोंट नीड टू रिवाइज द होल चैप्टर, जस्ट रिवाइज दोज इंपॉर्टेंट मार्किंग्स। बिकॉज अगर आपको अच्छा स्कोर करना होता है ना, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू टू सेव योर टाइम। मतलब अगर आपको अपना लास्ट में टाइम बचाना है, तो यू हैव टू स्टिक टू दीज थिंग्स। इंपॉर्टेंट मार्किंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। ओके फाइन, नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज स्टिकी नोट्स। मेक स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स बनाओ, पेस्ट दैम, स्टिक दैम ऑन द वॉल इन द मॉर्निंग, जब भी आप उठो। सो जस्ट लुक ऑन दोज थिंग्स, बस एक बार रीड कर लो, ठीक है। क्विकली रीड कर लोगे ना, सो इफ यू आर डूइंग दिस डेली, रेगुलरली जब आप करोगे, सो दोज थिंग्स
नो, यू डोंट नीड टू मेमोराइज, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो स्टिकी नोट्स जो होते हैं ना, दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टॉपर्स जो हैं वो स्टिकी नोट्स वगैरह यू मस्ट हैव सीन ऑन द यूट्यूब शॉर्ट्स में, आपने देखा होगा कि जो टॉपर्स के जो रूम्स होते हैं उसमें दे आर कंप्लीटली लाइक हर जगह स्टिकी नोट्स एवरीथिंग है ना। उनकी वॉल्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट एम्प्टी, वो इतनी ज़्यादा मतलब भरी हुई होती हैं, दैट लुक्स गुड ऑल्सो। आप उठो डेली इन द मॉर्निंग एंड जस्ट रीड दैम, उनको रीड कर लोगे, दे विल गो इन टू योर परमानेंट मेमोरी, ठीक है, दे विल सेट इन टू दैट। एंड द लास्ट पॉइंट इज एनालिसिस। भाई एनालिसिस करना तो बहुत ही ज्यादा क्रूजुअल है, लाइक यू हैव टू डू इट। अगर आप एनालिसिस ही नहीं करोगे व्हाट यू आर डूइंग टुडे, यू विल नॉट गेट टू नो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। आपको एनालिसिस तो करना ही होगा। क्या होता है कि मतलब अगर हम जब एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमें इन टॉपिक्स में इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना है, एंड ये हमारे बेस्ट टॉपिक्स हैं, लाइक फिर आपको पता चल जाएगा। एंड लाइक दिस वे यू विल स्कोर गुड, योर स्कोर विल इम्प्रूव अगर आप इन कुछ चीज़ों को, दीज आर द थिंग्स दैट इंक्लूड्स इन द स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन विद द हार्ड वर्क यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो। होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल। सो आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करो, एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप जिसमें अपियर करोगे। बाय बाय।